हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवेज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे दैनिक सामान्य ज्ञान। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट, और यूपी आरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं पीसीएस के सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। जो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। कौन सी? प्रथम यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का कार्यकाल था। कब से कब था? 1951 से 1956। कब? 1951 से 1956 तक। सेकंड, भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? क्या विमुद्रीकरण कब हुआ? कब हुआ था? 2016 में। कब? भारत में विमुद्रीकरण 2016 में हुआ था। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? क्या रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कौन सा? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। क्या? पूर्ण स्वराज्य की मांग। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। कांग्रेस 1929 में कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। क्या मांग हुई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। देखिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? 1929 में। कहाँ पर? लाहौर में। नेक्स्ट, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? क्या? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। कौन? अरविंद अडिगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? कौन सा? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। बार्क का पूरा नाम, BARC का पुराना नाम क्या है? क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। क्या? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट, किस आईटी कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है? क्या? किस आईटी कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है? तो किसने किया है? IBM ने। कौन सी कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन बंद कर दिया है? IBM। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था? कौन? पुलकेशिन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था? किसका था? हर्षवर्धन का। पुलकेशिन द्वितीय किसका समकालीन था? हर्षवर्धन का। नेक्स्ट, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? किसकी मूर्ति? नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जो कांस्य की बनी थी मूर्ति, किस कला का उदाहरण? किसका? चोल कला का। किसका? चोल कला का उदाहरण है। कौन सी? नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जो कांस्य की बनी है, चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी सम्राट कौन था? किस वंश का? प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी सम्राट तो कौन था? मिहिर भोज। कौन? मिहिर भोज क्या थे? प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट। नेक्स्ट,
गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? किस वंश का? गढ़वाल वंश का। तो कौन थे? जयचंद। कौन थे? जयचंद। किस वंश के? गढ़वाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? जयचंद। नेक्स्ट, चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? किस वंश का? चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट, सड़क ए आजम किस शासक से संबंधित है? क्या? सड़क ए आजम किस शासक से संबंधित है? शेरशाह से। किससे? शेरशाह से सड़क ए आजम संबंधित है। तो किससे संबंधित है सड़क ए आजम? शेरशाह से। किससे? शेरशाह से। नेक्स्ट, परमार वंश का, किसका? परमार वंश का राजा कौन राजा अपनी दानशीलता, कला एवं विधानुराग के लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए? परमार वंश का दानशीलता, कला एवं विधानुराग के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? राजा भोज। कौन? जो राजा भोज थे वो दानशीलता, कला एवं विधानुराग के लिए प्रसिद्ध थे। किस वंश के थे? परमार वंश के। कौन? राजा भोज। नेक्स्ट, गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? कौन? जो गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो किसके थे? सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन के। किसके? जो सेन वंश के राजा थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। किसने लिखी थी गीत गोविंद? जयदेव ने। नेक्स्ट, डाक विभाग की स्थापना किसकी? डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण किस शासक ने करवाया था? क्या? डाक विभाग की स्थापना और भूमि का सर्वेक्षण किस शासक ने कराया था? किसने कराया था? शेरशाह ने। क्या कराया था? शेरशाह ने भूमि का सर्वेक्षण कराया था और डाक विभाग की स्थापना कराई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक। तो नेक्स्ट, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में किया? विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण। किसके उपलक्ष्य में? विजय के उपलक्ष्य में। तो किसने कराया था? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? किसने? महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? कितनी बार किया था? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। किसने आक्रमण किया था भारत पर? महमूद गजनी ने। कितनी बार किया था? 17 बार। नेक्स्ट, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? किसने? महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? कब किया था? 1000 ईस्वी में। कब? 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट, किस राजा ने महमूद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी? क्या? महमूद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी। किसने? जयपाल ने। जयपाल ने महमूद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी। तो किसने की थी? जयपाल ने। नेक्स्ट, महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था?
किसने? महमूद गजनी ने जो सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, उस पर कब आक्रमण किया था? तो कब किया था? 1024 ईस्वी में। कब? 1024 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, महमूद गजनी को सोमनाथ के मंदिर से लूट में कितना धन मिला? तो कितना धन मिला था? 20 लाख दीनार से अधिक। कितना? 20 लाख दीनार से अधिक धन मिला था। किसको? महमूद गजनी को सोमनाथ के मंदिर से लूट में। नेक्स्ट, सोमनाथ की मूर्ति को तोड़कर महमूद गजनी ने उसे कहाँ भिजवा दिया? किसने? महमूद गजनी ने जो सोमनाथ के मंदिर की मूर्ति तोड़ी थी उसको कहाँ भिजवा दिया था? तो कहाँ भिजवाया था? मक्का और मदीना की मस्जिद की सीढ़ियों पर, गलियों में। कहाँ पर? गजनी मक्का और मदीना की मस्जिद की सीढ़ियों और गलियों में भिजवा दिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? किसके साथ? महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? कौन आया था? अल-बरूनी। कौन आया था? अल-बरूनी जो विद्वान था वो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट, महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? किसके दरबार में? महमूद गजनी के दरबार में। तो कौन था? अल-बरूनी, फिरदौसी, उसरी और फर्रुखी। कौन? अल-बरूनी, फिरदौसी, उसूरी और फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में विद्वान थे। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी किसको भारत के विजित प्रदेशों का शासन भार सौंपकर गजनी लौट गया था? कौन? मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों का शासन भार सौंपकर गजनी लौट गया था। तो कौन लौट गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसकी? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तो किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से किन किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था? क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से किन किन मस्जिदों का निर्माण कराया था? तो किस किस का कराया था? दिल्ली में कुबत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या? दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े मस्जिदों का निर्माण कराया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट, लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किसकी? लाख बख्श के नाम से। कौन सा नाम? लाख बख्श। तो कौन प्रसिद्ध है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? किसको? कुतुब मीनार को। जो दिल्ली में बनी है कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। नेक्स्ट, एकता प्रणाली को किसने चलाई थी? कौन सी प्रणाली? एकता प्रणाली। तो किसने चलाई थी एकता प्रणाली? इल्तुतमिश ने। किसने? एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई थी। नेक्स्ट, पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हो गई थी? क्या? पोलो खेलते समय
किस बादशाह की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? किसकी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? रजिया बेगम। कौन? रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान थी। कौन? रजिया बेगम। नेक्स्ट, तुर्कान ए चहलगामी। कौन सी? तुर्कान ए चहलगामी 40 तुर्की गुलामों का संगठन की स्थापना की थी। क्या? तुर्कान ए चहलगामी 40 तुर्की गुलामों का संगठन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, दीवान ए रियासत। क्या? दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की थी? किसकी? दीवान ए रियासत। तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की स्थापना की थी। किसने की थी? दीवान ए रियासत की अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, कौन सुल्तान उलेमा? क्या? सुल्तान उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? किसकी इच्छाओं का? सुल्तान उलेमाओं की इच्छा का पालन नहीं करता था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया था? कौन सी? सांकेतिक मुद्रा। तो किसने जारी किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को जारी किया था। किसने जारी किया था सांकेतिक मुद्रा को? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, किसे पागल बादशाह कहा जाता था? क्या? पागल बादशाह। तो किसको कहते थे पागल बादशाह? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहते थे। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते थे? पागल बादशाह। नेक्स्ट, किसने नहरों का निर्माण करवाया था? किसका निर्माण? नहरों का निर्माण, यानी नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध। किसका? चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? यानी चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच। किसके? शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? कौन सी पुस्तक? हुमायूं नामा पुस्तक की रचना तो किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने किसकी स्थापना की? क्या? धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने किसकी स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की थी? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की। किसने की? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की खोज स्थापना की थी। किसने? अकबर ने। क्या? धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु
अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी? तो इबादत खाना कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और स्थापना किसने की थी? अकबर ने। नेक्स्ट, 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? कब? 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? किसका किया था? दीन ए इलाही। कौन से धर्म का? दीन ए इलाही धर्म का अकबर ने 1581 में प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? किसके दरबार में? अकबर के दरबार में नवरत्न। तो कौन कौन है नवरत्न? मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्बुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल और फैजी और बीरबल। कौन? मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्बुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी और बीरबल। ये अकबर के दरबार में नवरत्न थे। इंपॉर्टेंट कौन है? राजा टोडरमल, बीरबल, राजा मानसिंह, अबुल फजल और अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट, जहांगीर का न्याय से संबंधित क्या विख्यात है? किसका? जो जहांगीर का न्याय है उससे संबंधित क्या विख्यात है, यानी क्या प्रसिद्ध है? क्या है? न्याय की जंजीर। क्या न्याय की जंजीर जहांगीर के न्याय में विख्यात है? तो जहांगीर का न्याय किससे संबंधित है? न्याय की जंजीर में विख्यात है। क्या? न्याय की जंजीर। नेक्स्ट, नूरजहां मेहरुनिसा क्या? नूरजहां मेहरुनिसा से किसने शादी की थी? यानी नूरजहां से किसने शादी की थी? तो किसने की थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी। नूरजहां को क्या कहते हैं? मेहरुनिसा। क्या कहते हैं नूरजहां को? मेहरुनिसा। उससे शादी किसने की थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट, गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? किसके इत्र का? गुलाब के इत्र का, यानी गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो नूरजहां बेगम ने। किसने? नूरजहां बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे? किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे। तो कौन कौन आए थे? कप्तान हाकिंस पाल, कैनिंग और सर टॉमस रो। कौन? कप्तान हाकिंस पाल, कैनिंग और सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे। कौन कौन आए थे? कप्तान हाकिंस पाल, कैनिंग और सर टॉमस रो। तो किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? किसका? प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप। कौन सा? बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित? कहाँ है? जावा में। कहाँ पर? जावा में। जावा कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। तो बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? जावा में। कहाँ पर? जावा में। चलिए दोस्तों, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी यूपी पुलिस, यूपी आरओआर, यूपी पीसीएस और एसएससी जीडी, सीजीएल और स्टेट लेवल की जितने भी एग्जाम हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे यूपी लोअर
का जितने भी स्टेट में एग्जाम होते हैं सभी स्टेट के पीसीएस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।